जिन पर बुलडोजर कार्रवाई हुई है और जतिन अमर से सीधे जुड़ गए हैं ग्राउंड जीरो से, उनके पास जाना चाहेंगे। जतिन, इस समय बुलडोजर कार्रवाई हो रही है, दोहरी मार यहां पर जियाउर रहमान बर्ग पर लग रही है। आज बिल्कुल देखिए, कल बिजली चोरी की एफआईआर की गई, बिजली काट दी गई घर की, और आज जो अतिक्रमण था, सड़क पर सीढ़ियां बनी हुई थी, उनको बुलडोजर के जरिए साफ तौर पर तोड़ा गया है। और मेरे विजय आकाश आपको यहाँ पर तस्वीरें दिखाएंगे कि ये सांसद का घर है और घर में जाने की ये तमाम सीढ़ियां थी। सुबह बुलडोजर यहाँ पर पहुंचा और उसके बाद इन सीढ़ियों को तोड़ा गया है। और बताया जा रहा है कि अतिक्रमण को लेकर एडमिनिस्ट्रेशन लगातार जो कार्रवाई कर रहा है, उसी कार्रवाई के चलते ये सीढ़ियां जो है तोड़ी गई। आप तस्वीरें यहाँ पर देखेंगे और किस तरीके से सड़क पर अतिक्रमण किया गया, उसको लेकर ये पूरा प्रशासन का एक्शन है। ये घर की आप दीवार देख रहे हैं, इस दीवार के ठीक नीचे आप देखेंगे तो नाली बनी हुई है और उसी के चलते जो उस नाली के ऊपर जो सीढ़ियां बनाई गई थी, वहां पर बुलडोजर सुबह पहुंचा और उसके बाद अतिक्रमण को लेकर जो कार्रवाई है वो यहां पर की गई है। इससे पहले आपको बता दें कि प्रशासन के घर, एक तरीके से सांसद के घर प्रशासन पहुंचा था, बिजली चोरी के एलिगेशन को लेकर पहुंचा था। उस मामले में एफआईआर भी कल दर्ज की गई, धमकाने को लेकर सांसद के पिता के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई। और आज सुबह अतिक्रमण को लेकर जो कार्रवाई है वो की जा रही है। ये घर आप देख रहे हैं, आगे जो नया कंस्ट्रक्शन बनाया गया था, इसको लेकर कारण बताओ नोटिस सांसद को 2 बार जारी किया गया। तीसरी बार नोटिस देने की भी तैयारी एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा की गई है, लेकिन जवाब नहीं मिला और उसी के एवज जो कार्रवाई है वो यहां पर की गई है। बताया जा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि सड़क को घेर कर जो सीढ़ियां बनाई गई थी, सड़क को कवर करके जो सीढ़ियां बनाई गई थी, सांसद के घर की तरफ जाने वाला जो रास्ता था, उसको बुलडोजर द्वारा पूरे तरीके से तोड़ा गया है। और इसी तरीके की इंक्रोचमेंट ड्राइव पूरे संभल में चल रही है। लगातार जिन जिन लोगों के घर इस तरीके से वहां पर जो कार्रवाई है वो साफ तौर पर की जा रही है। और अब आप तस्वीरें सांसद के घर की बाहर देख रहे हैं। इसी स्ट्रक्चर को लेकर कारण बताओ नोटिस, इस तरीके के एलिगेशन पहले भी लगे थे कि सांसद ने घर बनवाने से पहले नक्शा एडमिनिस्ट्रेशन से पास नहीं कराया था, उसको लेकर 2 बार नोटिस जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन ने सांसद को दिए थे। तीसरी बार नोटिस देने की भी तैयारी है, लेकिन उसी बीच सड़क पर जो इंक्रोचमेंट था, इस सीढ़ियों से सड़क गिर रही थी और उसी इंक्रोचमेंट पर कार्रवाई जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन ने की है। और उसको देखते हुए ये जो एक तरीके से बुलडोजर कार्रवाई की गई। आप देखेंगे ये जो सड़क है, सड़क के बिल्कुल नजदीक ये फुटपाथ का इलाका है जहां पे टाइल्स लगी हुई हैं और इन्हीं टाइल्स के ऊपर घर के अंदर जाने की जो सीढ़ियां थी वो यहां पर बनाई गई थी। और उस पर अब एडमिनिस्ट्रेशन ने कार्रवाई जो है वो साफ तौर पर की है। बुलडोजर का जो एक्शन है वो साफ तौर पर यहां पर किया गया। आपको बता दें कि अभी आज जुमे की नमाज भी है। कल जिस तरीके से प्रशासन की टीम यहां पर पहुंची थी, तमाम पुलिस बल के साथ यहां पर पहुंची थी और पूरे इलाके में इंक्रोचमेंट को लेकर जो कार्रवाई है वो की जा रही है। हालांकि आज सेशन भी, जो पार्लियामेंट सेशन है वो भी खत्म हो रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि सांसद जब यहां पर पहुंचेंगे तो वो उनके ऊपर लगे आरोप को लेकर या जो नोटिस प्रशासन ने दिया उसको लेकर क्या कुछ बातें कहेंगे, उस पर सबकी निगाहें होंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बुलडोजर एक्शन सांसद के घर पर हुआ। कल बिजली की जो तार है वो काट दी गई थी, चोरी के एलिगेशन उन पर लगे। 1,91,00,000 रुपए का जो पेनल्टी है वो फाइल किया गया, लेकिन उसके बावजूद सड़क घेर कर सांसद ने जो अपने घर में जाने के लिए सीढ़ियां बनाई थी, उस पर प्रशासन की ये जो कार्रवाई है और इंक्रोचमेंट को लेकर जो एडमिनिस्ट्रेशन ने काम किया है उस पर ये बुलडोजर साफ तौर पर चला। और उसी के चलते एडमिनिस्ट्रेशन का साफ तौर पर कहना है कि पूरे संभल में जहां जहां इंक्रोचमेंट किया जाएगा, बुलडोजर एक्शन उसी तरीके से किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं सांसद पर बिजली चोरी के आरोप लगे, एफआईआर उन पर दर्ज कर दी गई, पेनल्टी 1,91,00,000 की उनके ऊपर लगा दी गई। उसी बीच अतिक्रमण को लेकर उनको 2 बार नोटिस कारण बताओ दिए गए। और अब जब बुलडोजर कार्रवाई यहां पर हुई है और उसके बाद की तस्वीरें आप लगातार यहां पर देख रहे हैं कि बुलडोजर के जरिए जो कार्रवाई है वो यहां पर की गई है। और उसके बाद सड़क पर जो इतना भी अतिक्रमण किया गया था, उस पूरे अतिक्रमण को हटाया गया है। मैं आपको तस्वीर दिखा दूं, ये सांसद के घर के बाहर की सड़क है, कंजस्टेड ये रोड है और उसी के बीच में एलिगेशन ये लगे कि ये जो सीढ़ियां, ये देखिए जिस सीढ़ियों पे इस वक्त मैं खड़ा हूं, ये सीढ़ियां जो है वो सड़क के बीचों बीच है और इसी सीढ़ियों पर बुलडोजर का जो एक्शन है वो किया गया। और ये देखेंगे घर के अंदर जाने के लिए तकरीबन आपको 4 सीढ़ियां इस तरीके से चढ़नी पड़ रही हैं और उसके बाद आप घर में पहुंच रहे हैं। लेकिन आप मेरे नीचे देखेंगे तो आपको सीवर का जो एक तरीके से नाली जिसको हम बोलते हैं, वेस्ट पानी जाता है, वो आपको नीचे नजर आ जाएंगी। और यहीं पर ही इसको कवर करके जो सांसद के घर के अंदर जाने की जो सीढ़ियां वो बनाई गई थी। ये बिजली का मीटर आप यहाँ पर देख रहे हैं, स्मार्ट मीटर लगाया गया, उसको भी कल बिजली जो है वो यहाँ पर काट दी गई और उसके रीजन यही बताया गया कि किस तरीके से सांसद बिजली चोरी कर रहे थे। तो एक तरफ अतिक्रमण को लेकर बुलडोजर कार्रवाई यहाँ पर जो है सांसद के घर पर की गई है। लगातार प्रशासन का ये कहना है कि पूरे संभल में जहाँ अतिक्रमण है इसी तरीके से वो कार्रवाई करेंगे। 2 नोटिस अभी तक इशू किए जा चुके हैं, कारण बताओ नोटिस
नोटिस, तीसरा नोटिस जो है वो इशू किया जाना है, आजकल में वो इशू किया जाएगा। और उसके बाद जो आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इस स्ट्रक्चर पर भी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं, लेकिन जतिन यहाँ तो जो बर्क है, जियाउल रहमान बर्क, वो इस बात को कह रहे हैं कि ये तो गैर कानूनी है। उन्होंने जो गैर कानूनी काम किया है उसको गैर कानूनी नहीं मान रहे हैं। जो बिजली विभाग की ओर से एक्शन उठाया गया वो उसको गैर कानूनी बोल रहे हैं। देखिए, बिजली विभाग एक्ट में इस तरीके का प्रावधान है कि किसी भी समय कोई भी अधिकारी बिजली चेक करने के लिए किसी के भी घर जा सकता है, और सांसद जो हैं वो इलाके के जिला विद्युत विभाग के चेयरमैन भी है। उनकी जिम्मेदारी है कि इलाके में जितनी भी बिजली चोरी हो रही है उसको लेकर वो कार्रवाई करें। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि आप ये घर इतना बड़ा देख रहे हैं, इस घर में जो मीटर लगा हुआ था, जो अभी मीटर आप लगा, इससे पहले जो मीटर लगा था उसकी रीडिंग 0 आ रही थी। लेकिन प्रशासन ने जब मीटर बदल के ये मीटर लगा दिया, जो नया मीटर लगा हुआ, और इसकी रीडिंग एक दिन की नोट की गई, तो पता लगा 5.5 किलोवाट का कंजम्पशन इस अकेले मीटर पर है। तो सवाल यह था कि क्या इससे पहले जो मीटर लगा था, जो 0 रीडिंग दिखा रहा था, वो मीटर खराब था, या सांसद जो बिजली है वो चोरी कर रहे थे। उस मीटर को लैब टेस्ट के लिए भेजा गया, तो पता लगा कि मीटर के साथ छेड़छाड़ की गई थी, और यही कारण है कि एडमिनिस्ट्रेशन कल सुबह यहां पर पहुंचा, उनके घर में पहुंचा। जतिन, क्या अब ये कोशिश है जियाउल रहमान बर्क की ओर से कि आप पकड़े तो गए हैं, तो कैसे खुद को बचाया जाए, फेस सेविंग किया जाए, उसके लिए वो उल्टा प्रशासन को ही यहाँ पर कटघरे में खड़ा करते नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए अब होना यह है कि इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है विद्युत विभाग के द्वारा भी, और पेनल्टी लगा दी गई है 1,91,00,000 रुपए की। वो पेनल्टी उनको देना होगा। जब तक वो फाइन नहीं भरेंगे, बिजली विभाग दोबारा से कनेक्शन यहाँ पे लगाएगा नहीं, क्योंकि ये नियम है कि अगर आप बिजली चोरी करते हैं और आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाती है तो आपके घर की बिजली काट दी जाती है। और कल ऐसी तस्वीर देखने को मिली, जो नया मीटर लगा था उसकी बिजली पूरे तरीके से काट दी गई। तो सबसे पहले उनको फाइन देना होगा। और जो वो बात कर रहे हैं कि प्रशासन इलीगल तरीके से काम कर रहा है, प्रशासन का कहना है कि उनके पास तमाम ऐसे सबूत हैं और उन्हीं सबूतों के आधार पर वो कार्रवाई कर रहा है। कल हमने अपने दर्शकों को वो पूरा असेसमेंट लिस्ट दिखाया था कि ग्राउंड फ्लोर पे क्या अप्लायंसेस चल रहे हैं, फर्स्ट फ्लोर पे क्या अप्लायंसेस चल रहे हैं, और सेकंड फ्लोर पे क्या अप्लायंसेस चल रहे हैं। जो सोलर पैनल रखे होने की बात की जा रही है, वो तस्वीरें भी सामने आई कि सोलर पैनल जो कि लगा होता है साउथ वेस्ट एक तरीके से एक दिशा में लगा होता है और 45 डिग्री पे लगा होता है, वो सोलर पैनल ईंटों के जरिए जमीन पर रखे हुए थे। तो ऐसे सबूत एडमिनिस्ट्रेशन के पास है। कोर्ट में अगर चैलेंज किया जाएगा तो इन सबूतों को एडमिनिस्ट्रेशन कोर्ट लेकर जाएगा और तमाम अपनी दलीलें वहां पर रखेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल सबूत है, उन्हीं बिना पर एडमिनिस्ट्रेशन ने कार्रवाई। बिल्कुल जतिन, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन ये तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा दे, देखिए किस तरीके से लगातार बुलडोजर एक्शन वहां पर हो रहा है।